कौन सी कार्डियो सबसे अच्छी है? वॉकिंग कार्डियो सबसे अच्छी है या हमारी रनिंग अच्छी है, स्प्रिंटिंग अच्छी है या हमारी जॉगिंग अच्छी है? अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने एक अल्टीमेट कार्डियो बैटल को शुरू करने का वादा किया था और उसमें मैंने 2 एपिसोड्स बना भी चुका हूँ। उसके लिए मैंने 2 एपिसोड्स में क्या किया था, पहले एपिसोड में मैंने कंपेयर किया था वॉकिंग वर्सेस जॉगिंग को, और वहीं दूसरे एपिसोड में मैंने कंपेयर किया था रनिंग वर्सेस स्प्रिंटिंग को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर आपको याद हो तो। और वहीं आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले बोला था कुछ वीडियोस में, कि मैं एक टियर लिस्ट बनाऊंगा या कंपेयर करूंगा इन चारों चीज़ों को, वॉकिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग और जॉगिंग, इन चारों चीज़ों की। तो आज है वो दिन। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ, बेसिकली टियर लिस्ट बनाने वाला हूँ वॉकिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग की। ये एक रियलिस्टिक टियर लिस्ट होने वाली है, रियलिस्टिक रैंकिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रैंक पे मैं रखना चाहूँगा वॉकिंग को। वॉकिंग को मैंने पहले रैंक पे क्यों रखा, आप सोच रहे होंगे। क्योंकि ये जो वॉकिंग हमारी कार्डियो है वो सेफेस्ट कार्डियो है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए। ये एकदम बेस्ट कार्डियो है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए, बाकी तीनों कार्डियोज को छोड़ के। अगर आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना है कार्डियो में, आपको अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी है, सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव करनी है अपनी, तो वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो सकती है। इसका एक मैं आपको एक रीज़न भी दे देता हूँ। पिछले समय में हम ह्यूमंस पिछले समय में क्या किया करते थे, हमारे एंसेस्टर्स के में टाइम पीरियड में, ये चीज़ आपने बहुत बार सुना होगी, तब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉकिंग किया करते थे। ना ही हम रनिंग किया करते थे, ना ही हम जॉगिंग किया करते थे। अगर हमें कहीं जाना हो, किसी जानवर का शिकार करना हो, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस हम चल के, जैसे कोई मेहमत है, वो मेहमत को हम कैसे थकाते थे? हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होते थे, तो अगर हम वॉक, कितने भी माइल्स तक वॉक हम करते जाते थे, और हमारे स्वेट ग्लैंड्स, हमारे शरीर के पसीने, हमारे शरीर जो पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड्स से, वो हमारे शरीर को ठंडा रखता था। वही जो एनिमल्स होते थे जिनका हमें शिकार करना होता था, वो जानवर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते थे उनमें, और तब उनके साथ क्या होता था, वो थक के वहीं पे गिर जाते थे बेहोश होके, और तब हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज, उनका शिकार आसानी से कर लिया करते थे। इसीलिए वॉकिंग एक हमारी एंसेस्ट्रल चीज़ है जो हमारे ब्लड लाइन में है, सदियों से है। दूसरा हमारा रीज़न है कि वॉकिंग को मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा, क्योंकि ये हम कभी भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, बिना किसी रिकवरी के इशू के। वॉकिंग में हमें रिकवरी की क्या ज़रूरत पड़ती है? आप 10,000 कदम चलो, 20,000 कदम चलो, 25,000 कदम चलो, 30,000 कदम चलो, क्या आपको रिकवरी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आप कभी भी वॉक करते करते थके हो, ये मोमेंट आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वॉक करते करते कोई भी नहीं थकता। वो अलग बात है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते वक्त थक सकते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कभी भी वॉकिंग करते वक्त नहीं थक सकते, और ये आपको कोई रिकवरी इशू नहीं देता। आपके पास फ्री टाइम में कभी भी आप वॉक कर सकते हो। थर्ड रीज़न हमारा ये है, जो कि मैंने वॉकिंग को फर्स्ट रैंकिंग दी है, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन इम्प्रूव करती है। अगर आप वॉक डेली करोगे, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकती है। वॉकिंग में आपकी डाइजेशन एकदम टॉप टियर हो सकती है अगर आप डेली वॉक करो, कम से कम 10,000 कदम मिनिमम। इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी ये हेल्प करता है। और तीसरी चीज़ जिसमें हमारी वॉकिंग हेल्प करती है वो है हार्ट हेल्थ, हमारे दिल का ख्याल रखना। वॉकिंग करते वक्त आपके दिल पे मतलब इतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा, और वॉक, अगर आप ज़्यादा वॉक करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने हार्ट हेल्थ को सुधार सकते हो, ज़्यादा अच्छे से सुधार सकते हो। अब हमारा फोर्थ रीज़न है कि मैंने वॉकिंग को फर्स्ट पे रखा है, क्योंकि ये बेस्ट है मंथ्स के फैट लॉस के लिए, ना कि मिनट्स के फैट लॉस के लिए। बाकी जो चीज़ें हमारी रनिंग है, जॉगिंग है, वो आपको हो सकता है कि मिनट्स में या आवर्स में, कुछ दिनों में फैट लॉस करके दे, लेकिन वो जो फैट लॉस है वो हमारा टेम्प्ररी, पूरी तरह से टेम्प्रेरी फैट लॉस है। अगर आपको मंथ के लिए फैट लॉस करना है, परमानेंट फैट लॉस करना है, तो आपको वॉकिंग आप चूज़ कर सकते हो, वो फैट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा ये चीज़ है। अगला हमारा रीज़न है कि मैंने वॉकिंग को फर्स्ट पे रखा है कि 99% लोग कार्डियो को क्विट कर देते हैं जल्दी ही। क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि वो वॉकिंग जो हमारी बेस है कार्डियो का, उसको स्किप कर देते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है आपके अंदर, कि आप बाकी कार्डियो जैसे कि रनिंग, इनमें आप डिसिप्लिन रह पाओ, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग में सबसे पहले नींव रखी जाती है बिल्डिंग की, वैसे ही आपको कार्डियो की स्टार्टिंग में वॉकिंग पर ध्यान देना है।
आप इसे परमानेंटली भी कार्डियो के रूप में परमानेंटली भी चॉइस आपकी हो सकती है कि आप इसे परमानेंटली करो, लेकिन अगर आपको बेस बनाना है कार्डियो के लिए तो वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है बेस बनाने के लिए, और ये आपको डिसिप्लिन जैसा कि मैंने बोला बिल्ड करके देगी। रैंक 2 स्प्रिंटिंग दी पावर वेपन, क्योंकि ये जो हमारे स्प्रिंटिंग है इसमें हाईएस्ट इंटेंसिटी पर मिनट लगती है आपको। मतलब ये आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारी स्प्रिंटिंग है इसमें आपको फास्ट ट्विच मसल्स एक्टिवेट होते हैं पहली बात तो, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। साथ ही साथ ये HGH एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में भी इसलिए हेल्पफुल होता है। ये मैसिव आफ्टर बर्न को क्रिएट करता है जिसे हम EPOC भी कह सकते हैं। ये क्रिएट करता है हमारी स्प्रिंटिंग। ये जो हमारी स्प्रिंटिंग है वो बिल्ड करती है हमारी पावर, हमारी स्पीड बिल्ड करती है, हमारी एथलेटिज्म बिल्ड करती है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप स्प्रिंटिंग करना चाहते हो एज ए कार्डियो तो ये आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स दे देगा। और किस चीज़ में रिजल्ट्स देगा, आप कम समय के लिए इसे कर सकते हो जो कि बाकी कार्डियोज में आपको बहुत समय के लिए आपको करना पड़ता था। कार्डियो वॉक में तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, और रनिंग में भी 60 मिनट्स 70 मिनट्स करनी पड़ती है, जॉगिंग में भी इतना ही करना पड़ता है। लेकिन ये जो मेरी स्प्रिंटिंग है उससे आप बहुत ही कम समय के लिए करते हो। जनरली आप 10 से 15 ही मिनट के लिए स्प्रिंटिंग करते हो। और जैसे कि मैंने पहले बोला था ये जो है हमारी स्प्रिंटिंग वो पावरफुल तो है, लेकिन ये डेली करने के लिए नई चीज़ ये बनी है। थर्ड विनर रनिंग डी स्ट्रेस टेस्ट। थर्ड पे मैंने रखा है हमारी रनिंग को, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रेट कार्डियोवैस्कुलर चैलेंज देती है रनिंग। ये जो हमारी रनिंग है ये एक्टिविटी के दौरान मतलब रनिंग करते वक्त कैलोरीज बर्न करती है अच्छी खासी मात्रा में। अगर आपको फैट लॉस करना है तो रनिंग को आप प्रेफर कर सकते हो वैसे, लेकिन वॉकिंग को मैंने टॉप पे रखा है, तो आप चाहो तो दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। एंड्योरेंस बिल्ड करती है। एंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉक्सर्स के लिए। नॉर्मल पीपल्स के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन बॉक्सर्स के लिए एंड्योरेंस ज़रूरी होती है, इसलिए बॉक्सर्स जो होते हैं वो रनिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो हमारा रनिंग है इससे एक नुकसान होता है कि ये हमारे जॉइंट्स पे बहुत स्ट्रेस डालती है, इसीलिए अगर आपको जॉइंट में कोई इशू है तो रनिंग को प्रेफर ना ही करो तो बेटर होगा। ये जो हमारी रनिंग है ये हार्ड टू रिकवर है अगर आप उसे डेली करोगे तो। ये मत समझना कि मैं कम समय के लिए भी करूँगा तो हार्ड टू रिकवर है, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप 60 मिनट्स 70 मिनट्स की रनिंग करते जाते हो, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स की आप इंसेन लेवल पे करते हो तो हार्ड टू रिकवर होगा। लेकिन नॉर्मली 10 से 15 20 25 इतना कर लेते हो तो मिनिमम ये है आप कर सकते हो इतना। ये जो हमारी रनिंग है वो इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन सभी लोगों के लिए ऑप्टिमल नहीं है। अब मैं फोर्थ पे रखना चाहूँगा हमारी जॉगिंग को। ये जो हमारी जॉगिंग है ये टू स्लो होती है एक्सप्लोजिव पावर को जनरेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्लो होती है हमारी जॉगिंग, और ये लॉन्ग टर्म में भी नहीं की जा सकती है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी सेफ नहीं होती है, इससे भी जॉइंट में स्ट्रेस आता है काफ़ी। ये जो हमारी जॉगिंग वो कॉमन काउज होता है हमारी नी एंड शिन इशूज का, ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है। सब लोग बस जॉगिंग के बारे में बात करते हैं। जॉगिंग बीच का बंदर अगर आप बन जाओगे तो मैं इतना भी हेट नहीं करता जॉगिंग को, लेकिन मुझे खासकर नहीं पता, मैं ही बेवकूफ़ हूँगा जो मुझे नहीं पता जॉगिंग की बेनिफिट्स। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ। फाइनल टेक की हम बात कर लेते हैं। जो हमारी सबसे पहला जो मैंने पोजीशन पर रखा वो हमारा वॉकिंग है, और वो वॉकिंग जो हमारा फाउंडेशन है कार्डियो का। सेकंड पे जो स्प्रिंटिंग रखा वो है हमारा वेपन। थर्ड पे जो रनिंग है वो है हमारा टेस्ट। फोर्थ पे जो हमारा जॉगिंग वो है हमारा ट्रैप। अब ये जो मैंने किया है वो ऐसे ही कुछ कर दिया है। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी होगी। मैंने इसमें कंपेयर किया है सभी चीज़ों को, टियर लिस्ट बनाया है। आपके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है अभी कमेंट्स में लिखो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। जो रिप्लाई मुझे पसंद आएगा उसको मैं पिन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।